वेलकम बैक। आज हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे स्क्रैच में एक इंटरैक्टिव गेम या फिर बोल सकते हैं इंटरैक्टिव प्रोग्रामिंग। तो आज के पार्ट में हम देखेंगे कि कीबोर्ड से ऑन की प्रेस्ड इस इवेंट से किस तरह हम स्प्राइट से इंटरैक्ट करेंगे एंड एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर कीज़ कौन से इस्तेमाल करने हैं? कर्सर कंट्रोल कीज़ अप डाउन राइट एंड लेफ्ट। तो हम स्टार्ट यहाँ पे करेंगे व्हेन ग्रीन फ्लैग को हम प्रेस करेंगे तो हमारा ये गेम या फिर हमारा इस स्प्राइट का एक्टिविटी स्टार्ट होगा। तो मैंने पहले ही यहाँ पे बैकग्राउंड चेंज कर लिया क्योंकि हमें कोऑर्डिनेट्स के बारे में जानना है। तो यहाँ पर अगर सेंटर है तो यहाँ पर x क्या है 0 और y है 0। तो ये कोऑर्डिनेट्स किस तरह से डिवाइड होते हैं यहाँ पर हम इसे जानने के लिए हमें की ऑन की प्रेस इस इवेंट को हमें यहाँ पर देखना है, फिर हमें यहाँ पर अच्छी तरह से क्लैरिटी मिलेगी। तो फर्स्ट हमें जो ब्लॉक लेना है, जैसे ही हमने ग्रीन फ्लैग को प्रेस किया तो कहाँ पर जाएगा स्प्राइट, तो वो जाएगा गो टू x0 एंड y0। इस ब्लॉक से हमें पता है कि हम इसको x और 0 और y0 मतलब सेंटर पोजीशन में हम इसे पहुँचा रहे हैं। सिंपल। तो हमारा इसी तरह से स्क्रिप्टिंग आगे की तरफ चलेगा। तो हमारा फर्स्ट यहाँ पर हो गया, हमने इसको सेंटर से स्टार्ट किया, मतलब स्प्राइट को सेंटर से हमें रन करवाना है। तो अभी राइट की तरफ हम अगर स्प्राइट को ले जाना चाहते हैं तो राइट की तरफ फ्रॉम 0 टू राइट x का वैल्यू बढ़ते जाएगा मगर y का वैल्यू 0 ही रहेगा। अब x का वैल्यू बढ़ते जाएगा मतलब 0, उसके बाद 5, 10, 20, तो इस तरह से आगे बढ़ेगा। अभी हमको यहाँ पर बताना है स्प्राइट को, अगर इफ़ ये ब्लॉक यूज़ करें, इफ़ की कौन सा की राइट एरो की प्रेस्ड देन आप क्या करोगे। तो ये हमारा क्वेश्चन हुआ, मतलब इफ़ राइट एरो ये की प्रेस हुआ तो देन क्या करना है, तो क्या करेगा वो मूव करेगा। या यहाँ पर हमने यहाँ पर यूज़ किया ब्लॉक चेंज एक्स बाई। अब एक्स बाई कितना पॉजिटिव डायरेक्शन है तो यहाँ पर इस जो गोल सा जगह है एक नंबर डालने के लिए, तो यहाँ पर हमने रखा 10। आप कोई भी नंबर डाल सकते हैं और इसको हमने डाल दिया फॉर एवर ब्लॉक में, मतलब हम की प्रेस करेंगे तो वो 10 10 10 10 करके आगे की तरफ बढ़ता जाएगा। x का वैल्यू 10 10 करके आगे की तरफ बढ़ता जाएगा। तो जैसे ही मैंने देखिए ग्रीन फ्लैग को क्लिक किया, वो पहले सेंटर में आया, उसके बाद वो राइट की तरफ आगे चलने लगा। मतलब आपको कीबोर्ड से की को प्रेस करना है, वो भी राइट एरो। अब दूसरी तरफ क्या है, लेफ्ट एरो की। अब 0 पोजीशन में अगर हम लेफ्ट की तरफ चलते हैं तो y का वैल्यू 0 रहता है मगर x का वैल्यू नेगेटिव में चलने लगता है। तो इसके लिए यहाँ पर सिंपल सा हमने क्या करना है, इसे डुप्लीकेट कर लेना है क्योंकि यहाँ पर थोड़े बहुत चेंजेस करने हैं, तो मैंने इसको डुप्लीकेट कर लिया। अब चेंज क्या करना है, इफ़ राइट एरो था उसको अभी कर देना है लेफ्ट एरो की प्रेस्ड देन। अब ये माइनस की तरफ होगा तो चेंज एक्स बाई क्या होगा नेगेटिव में, तो मैंने यहाँ पर दिया -10। अब इस ब्लॉक को फिर से मैंने फॉर एवर लूप में डाल दिया। अब पहले 0 0 पोजीशन में है और अब राइट एंड लेफ्ट ये दोनों तरफ ये मूव कर रहे हैं। किसकी सहायता से? बाय प्रेसिंग द कीज लेफ्ट एरो की एंड राइट एरो की, मतलब हम यूजिंग कीबोर्ड कीज हम इंटरैक्ट कर रहे हैं इस स्प्राइट के साथ। तो सिंपल। अब हमारे लिए और दो ऑप्शंस बचते हैं, हम अप एरो की है एंड डाउन एरो की है। तो ये भी सेम ही होगा क्योंकि मोर और लेस यही कोडिंग रहेंगे, सिर्फ थोड़े बहुत चेंजेस है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, सिंपल सी बात, हमें डुप्लीकेट कर लेना है। अब देखिए 2 ब्लॉक्स थे तो डुप्लीकेट किया तो फिर से वो 2 ही डुप्लीकेट होके आए हैं, नॉट 1। तो ये और भी आसान हो गया। अब क्या होगा आप सोचिए, अगर अप है मतलब जहाँ पर x 0 एंड y 0 है, अप की तरफ चलेगा तो क्या होगा, वो पॉजिटिव में उसका वैल्यू आगे की तरफ चलते रहेगा, y का वैल्यू मतलब 0 के बाद 5, 10, 20 जिस तरह से सोचिए, और डाउन की तरफ आएगा तो y का वैल्यू नेगेटिव में होगा। सिंपल सी बात है। अब हमें क्या करना है, चेंजेस करने हैं। अब इफ़ की अप एरो प्रेस्ड देन क्या होगा, हम इस तरह से इसको ड्रैग करके बाहर भी कर सकते हैं या फिर हम डिलीट
ब्लॉक भी कर सकते हो। आप राइट क्लिक करेंगे तो आपको काफ़ी सारे ड्रॉप डाउन में ऑप्शंस मिलेंगे। अब तक क्या था, चेंज x बाई, अभी हमने यहाँ पे ड्रैग किया किसे, चेंज y बाई +10। अब और नेक्स्ट क्या होगा, जब डाउन की तरफ आएगा क्लिकिंग डाउन एरो तो वो नेगेटिव में आएगा, तो मैंने यहाँ पे दे दिया चेंज y बाई -10। अब चारों को जोड़ दिया और उसको फॉर एवर लूप में हमने डाल दिया। तो आप इसको एक बार पॉज करके देख सकते हैं और सोच सकते हैं कि ये एक्चुअली में बोल क्या रहा है। तो चलिए, जैसे ही मैंने ग्रीन फ्लैग क्लिक किया तो ये सेंटर में पहले आ गया, अब लेफ्ट राइट अप डाउन जा रहा है। मगर यहाँ पे एक छोटा सा प्रॉब्लम है, वो आप सोचिए क्या हो सकता है। तो यहाँ पर +x -x +y -y किस तरह से ये काम कर रहा है आप अभी थोड़ा सा बड़े स्क्रीन में देख पा रहे हैं। मगर यहाँ पे एक छोटा सा प्रॉब्लम है, ये देखिए जैसे वो लेफ्ट की तरफ आ रहा है उसका क्या होना चाहिए, उसको टर्न कर जाना चाहिए। तो पीछे की तरफ तो कोई मूव उस तरह से जनरली नहीं करता है, तो थोड़ा सा टर्न होना चाहिए। तो इस टर्न के लिए हमें अब यहाँ पर कौन सा ब्लॉक यूज़ करना है, यह हम दो तरह से कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं फर्स्ट आपको बता रही हूँ कि यहाँ से हम ड्रैग करेंगे एक ब्लॉक को। तो ये ब्लॉक कौन सा ब्लॉक है, पॉइंट इन डायरेक्शन। अब देखिए पॉइंट इन डायरेक्शन, ये जो वाइट सा गोल सा पार्ट है इसको क्लिक करते हैं, ये क्लॉक की तरह घड़ी की तरह में दिख रहा है। और जैसे हम इसको मूव कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पर नंबर चेंज हो रहे हैं। तब पॉइंट टू डायरेक्शन यहाँ पर मैंने कर दिया क्या, फॉर लेफ्ट एरो की माइनस में। अभी आपको दिख रहा है कि ये माइनस में जा रहा है। तो यहाँ पर जहाँ पर -10 था उसके लिए -90। अब यहाँ से मैंने क्या किया, उसको फ्लिप भी कर दिया क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंट हो गया था इसका मूवमेंट। तो अभी देखिए लेफ़्ट की तरफ तो ये सही से चेहरा अपना घुमा लिया है, मगर राइट की तरफ अभी भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है। तो इसके लिए क्या करना है, इसके लिए सिंपल सेम ब्लॉक को हम और एक बार ड्रैग करेंगे, जहाँ पर x पॉजिटिव था वहाँ पर हम ये जो क्लॉक है इसको घुमा के हम इसको इसका वैल्यू 0 कर देंगे। तो यहाँ पर फॉर x एक्सिस जो है x के लिए पॉजिटिव एंड नेगेटिव के लिए हमने यहाँ पर चेंजेस किए। तो ये सिंपल सा देखिए अब प्रॉपरली ये अप डाउन राइट लेफ्ट ये जा रहा है। तो आप इसको सही से, अब यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा स्क्रीन मैंने कर दिया तो सही से आप देखिए यहाँ पर जो नंबरिंग है, ये नंबरिंग आपको कमिंग जो और इस गेम को हम अब और जो आगे बढ़ाएंगे, इन गेम को आगे बढ़ाने के लिए जो कोऑर्डिनेट्स के जो कहाँ से लिमिट है, कितना लिमिट है, ये हमको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर मैंने बैकग्राउंड भी चेंज कर दिया। आज के लिए इतना ही हम रखेंगे और एक छोटा सा काम यहाँ पर बाकी है और नेक्स्ट गेम का सेकंड पार्ट हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में देखेंगे। तो आपको मेरे साथ यहाँ पर 1 बाय 1 ब्लॉक्स को अरेंज कर लेना है और ये किस तरह से काम कर रहे हैं यहाँ तक कर लेना है। और यहाँ पर जो मेन काम अभी भी बाकी था वो आप कर रहे सेव करना। तो फाइल में क्लिक करके लास्ट वाला जो ऑप्शन था वहाँ से हमने सेव कर लिया। तो आप यहाँ पर फाइल नेम कुछ भी डालिए मगर एक्सटेंशन सही होना चाहिए। तो जैसे ही सेव कर देंगे अब आप जब क्लोज करोगे तो ये आपके फोल्डर में रह जाएगा, क्योंकि हमको इसको नेक्स्ट फिर से एडिटिंग करना है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।